अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस ड्रेस का वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा फ्रंट पार्ट। इस पर मैंने लाइनिंग को अटैच करके यहाँ पर आधे आधे इंच की प्लीट बना ली है और फ्रंट नेक के लिए मैंने ये वाला वी नेक बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें लेयर अटैच करेंगे। तो फर्स्ट लेयर के लिए मैंने यहाँ से ली है मैंने 13.5 इंच। ये पूरी कलियों का सेम ही मार्जिन होगा। फर्स्ट लेयर लिया है मैंने 29 इंच डबल में और सेकेंड लिया है मैंने 40 इंच, ये भी हमारा डबल में है। और थर्ड लेयर में हमने लेने हैं इससे बड़ी। तो देखिए दोस्तों, थर्ड लेयर ली है मैंने 57 इंच डबल में। तो ये हो गए हमारे 3 लेयर। अब हम इसको ऐसे पहले यहाँ पर ऐसे गदर्स बनाएंगे, फिर इसको ऐसे गदर्स बनाएंगे, फिर बाद में इसको ऐसे गदर्स बना के एक से एक अटैच कर लेंगे। तो चलिए अब हम मशीन पर चल के इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। दिखा को फिर तो ये करने वाला है, मैं आ गया वीडियो में। मशीन पर मैं आ चुकी हूँ और फ्रंट पार्ट को मैंने लाइनिंग से ऐसे अटैच कर लिया है। और यहाँ से हमारी एक तरफ से कपड़ा थोड़ा कम आ रहा था, तो उसे भी मैंने जॉइंट करके इसे अटैच कर लिया है। अब मैंने जो ये फ्रंट नेक बना के तैयार किया है, उसको हम इस पर अटैच कर लेंगे। इसके सेंटर पॉइंट से और इसके सेंटर पॉइंट से एक पिन लगा लेंगे और एक ही पिन में और एक पिन में यहाँ पर नीचे के मिडिल पॉइंट में लगा लेंगे। आप चाहे तो इस पर एक रफ स्टिच भी कर सकते हैं। एक पिन हम यहाँ से लगा लेंगे और एक पिन मैं यहाँ से लगाऊंगी। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें नेक बनाने में आसानी होती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने नेक को पिनअप कर लिया है। अब यहाँ से पूरे में हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कितनी फिनिशिंग से मैंने फ्रंट नेक को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बैक नेक को भी तैयार कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके जो फर्स्ट वाली लेयर है उसकी हम गैदर्स बना लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसका नाप देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमें 28 इंच गैदर रेडी चाहिए। तो दोस्तों, जब अब मैंने जमीन पर बिछाकर जो गदर के लिए कपड़ा दिखाया था, वो सिर्फ एक पार्ट के लिए है, हमें वैसे ही 2 पार्ट के लिए चाहिए। तो अब चलिए हम इसके पहले गदर्स बना लेते हैं। तो गदर्स बनाने के लिए देखिए दोस्तों, ये वाला जो मैंने पहली लेयर के लिए जो कपड़ा लिया था उसको लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिलाई को 4 या 5 नंबर बड़े नंबर पर रख लेंगे। मैंने इसे 4 नंबर पर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा कपड़ा ऐसे धागे को ऐसे थोड़ा ज्यादा लंबा बाहर निकालेंगे। देखिए, धागे को मैंने इतना लंबा बाहर निकाल लिया है। हम 1/4 इंच की दूरी पर इसमें ऐसे बड़े ताके की सिलाई लगाएंगे। ऑटोमेटिकली हमारी गदर्स बन जाएगी। ऐसे ही हम पहले पूरे में सिलाई पहले लगा लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, पूरे में मैंने ऐसे गदर्स बना लिया है। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। देखिए कितना अच्छा हमारा ये गदर्स बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको नापेंगे। यहाँ से मेरी इंची टेप है मशीन के ऊपर प्रिंटेड, तो वहीं से मैं नाप लूंगी। तो देखिए, ये लगभग 2 इंच हमारा ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं से कपड़े को थोड़ा, ये जो हमारा धागा है इसको सिर्फ एक ही तरफ का धागा पकड़ेंगे। देखो ऐसे आ रहा है ना। इसको हम क्या करेंगे, एक धागे को पकड़ के इसको ऐसे हल्के से ऐसे खींचेंगे। तो ये हमारा यहाँ से आधा 1 इंच कम हो गया।
और 1 इंच हम यहाँ से भी कम कर लेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, धागा हमारा टूटना नहीं चाहिए। हल्का सा जोर लगाते हुए हमें फ्रिल को इसके आगे पीछे करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको साइड रख लेंगे। अब हमें देखना है दोस्तों इसकी लंबाई, इसकी जो मेजरमेंट है इसको हम देखेंगे। ये हमारे पहले वाला गदर हो गया, लेयर हो गया। अब दूसरी लेयर के हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे। तो इसके लिए मैंने डबल करके इसको ऐसे पकड़ लिया है। यहाँ से ये आ रहा है हमारा 16 इंच। तो टोटल देखिए ये 30 इंच आ रहा है हमारा हाफ में। तो हमें ये टोटल इसका 68 इंच चाहिए, 60 इंच चाहिए हमें डबल में। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली जो लेयर का हमारा कपड़ा है उसको उठाएंगे। जैसे मैंने पहले वाले के लिए गदर बनाया था, दूसरी लेयर के लिए भी हम सेम प्रोसीजर से गदर्स बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, दूसरी लेयर को भी मैंने बना लिया है। अब हम इसको नापेंगे। तो ये हमें हाफ में 30 इंच चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये 26 इंच आ रहा है। तो हम इसे सिलते वक्त थोड़ा एडजस्ट करके फ्रिल को आगे पीछे करके इसको हम हमारे जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसको मेजरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे सिलते वक्त। तो चलिए मैं आपको इस पर ये गद्दा अटैच करके भी बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पहली वाली गदर है। तो पहली वाली गदर पर, जो पहली वाली लेयर पर हम दूसरी वाले लेयर को ऐसे बिछाएंगे, ऐसे उल्टा बिछाएंगे और यहाँ पर इसे ऐसे स्टिच करेंगे। तो 2 इंच के आसपास में इसको इक्वल ऐसे ही छोड़ूंगी प्लेन में। सिलाई को हम छोटा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 लेयर को मैंने ऐसे अटैच कर लिया है। अब हम थर्ड लेयर भी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा माप कितना आ रहा है इसको हम नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये 31, 40 इंच ये हमारा डबल में आ रहा है। तो हमें ये 80 इंच चाहिए। थर्ड लेयर हमारी 80 इंच के करीब होनी चाहिए। तो थर्ड लेयर के लिए जो मैंने कपड़ा आपको बताया था, उसमें मैंने ये जो पल्लू से हमारा कपड़ा जो निकला था उसे भी मैंने ऐसे कट करके ले लिया है। तो उसे पहले मैं अटैच कर लूंगी। तो देखिए दोस्तों, पट्टी को मैंने अटैच करके इस पर एक टॉप स्टिच भी लगा लिए है। अब हम क्या करेंगे, सिलाई को फिर से बड़ा करेंगे और पूरे में इसे गदर डालेंगे। तो ये हमें 80 इंच के करीब हमें ये गदर चाहिए। पहले के 2 इंच में कपड़ा प्लेन छोड़ूंगी। तो देखिए दोस्तों, तीसरी लेयर भी हमारी बन चुकी है। अब हम इसको ऐसे नाप लेंगे। तो ये हमें 40 इंच चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ आया हमारा 20 इंच। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये हमारा 80 इंच आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड लेयर को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, तीसरी लेयर को भी मैंने ऐसे जुड़ा दिया है। 1 2 3, ये हमारी 3 लेयर बन गई है। अब हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। तो मैं चलिए आपको लाइनिंग दिखा देती हूँ। ये दोस्तों, लेयर को कुछ इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। अब हमारा काम बाकी है इसमें लाइनिंग को अटैच करना। तो लाइनिंग मैंने आपको पहले ही कटिंग में दिखाई हूँ, कटिंग करने का। ये है हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा। तो इसमें हमारी कली जुड़ने वाली थी।
जो कपड़ा बचा हुआ था उसी को मैंने कट करके ऐसे रख लिया था। तो इसे क्या करेंगे हम, इस वाले कपड़े को और इस लाइनिंग वाले पल्ले को ऐसे मिलाकर इस पर इसको हम कली अटैच कर लेंगे। तो चलिए हम पहले कटिंग कली को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों पल्लों को पकड़कर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कली को मैंने ऐसे अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे मार्जिन को ऊपर करके, इस मार्जिन को ऊपर करके पूरे में एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, टॉप स्टिच। तो देखिए दोस्तों, इस पर मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब जो इसमें हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। तो चलिए उसे कैसे कट करते हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लाइनिंग वाला पल्ला है और इस तरफ हमने कली अटैच की है। तो कली को हमने जितना कपड़ा एक्स्ट्रा था उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे बिछाएंगे। देखिए, इस तरह से हम बिछाएंगे और जो भी कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम कट कर लेंगे। जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब एक काम दोस्तों, ये हमारा बड़ा वाला घेर होता है, तो सेंटर में ये हमारा झोल आ जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, और एक फोल्ड करेंगे। यहाँ जो भी कम ज्यादा हो रहा है इसे भी हम हल्के हाथों से एक शेप दे देंगे। इससे क्या है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमने लेयर बना के रखी है उसको हम ऐसे उल्टा बिछा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने अटैच की है लाइनिंग को, उसको हमने उल्टा कर लिया है और इस वाले लाइनिंग को हम इस तरह से बिछा लेंगे। बिछा के इस पर इन दोनों को मिलाकर एक स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए मशीन पर चलकर इसकी स्टिच लगा लेते हैं। इन दोनों को हम एक दूसरे से ऐसे अटैच कर लेंगे। और इसमें जो भी अगर कपड़ा अगर कम ज्यादा हो रहा है तो उसको हम सिलते वक्त ही फ्रिल को ऐसे खींचकर कम ज्यादा करके इक्वल कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक पिन लगा लेती हूँ। इन दोनों को मिलाकर मैं यहाँ पर एक पिन लगा लेती हूँ। लगभग भी हमारा सही आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, लाइनिंग को भी मैंने ऐसे अटैच कर लिया है। अब हम इसमें बॉडी पार्ट अटैच करेंगे। तो बॉडी पार्ट अटैच करने के लिए हम पहले इसका एक सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ये सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी पार्ट का भी एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे। तो देखिए, ये ऑलरेडी हमने बना कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बॉडी पार्ट को भी मैंने अटैच कर दिया है। चलिए मैं आपको इसे एक बार दिखा देती हूँ।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने पूरे लेयर को भी अटैच कर लिया है और बॉडी पार्ट को भी अटैच कर लिया है और अंदर से इसको लाइनिंग भी मैंने अटैच कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पिन लगाई थी, उसे मैं हटा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले इस पार्ट को हम ऐसे बिछा लेंगे, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी तैयार करके रख लिया है। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इस पर उल्टा बिछाएंगे। उल्टा बिछा के हम इसका पहले शोल्डर अटैच कर लेंगे, जैसे हम सभी कुर्ते में करते हैं उसी तरह हम पहले इसका शोल्डर अटैच कर लेते हैं। तो देखिए, सेम तरीके से मैंने दूसरा शोल्डर भी जोड़ लिया है। अब हम इसके नेक पर अब इस बैक नेक के ऊपर हम 1/4 इंच के पूरे में सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, पूरे नेक में मैंने सिलाई लगा ली है। इससे क्या है, हमारा नेक का फिनिशिंग से बैठ जाएगा। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए पहले हम स्लीव्स को थोड़ा पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए हम स्लीव्स का पैटर्न बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग तो मैंने आपको कटिंग की वीडियो में बता ही दी थी। जितना हमारा कपड़ा आ रहा था उसी के हिसाब से मैंने सिंपल स्लीव्स आपको कटिंग में बता दी थी। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा कपड़ा बच के निकला है, तो देखिए इतनी हमारी पट्टी बची हुई है। तो इसे हम क्या करेंगे, हाफ में इसको कट कर लेंगे। इसको हम ऐसे हाफ से डिवाइड कर लेंगे। इसको हम हाफ से डिवाइड कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को जोड़ लेंगे। ये मैं सिर्फ आपको एक स्लीव्स का बता रही हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पट्टी को अटैच करके मैंने उस पर एक टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हम इस पूरी पट्टी को हाफ इंच के मार्जिन से ऐसे मोड़ लेंगे पूरे में। तो देखिए दोस्तों, पट्टी को मैंने हाफ इंच मार्जिन से मोड़ लिया है। तो हमने जिस तरह लेयर पर गदर्स बनाई थी उसी तरह हम इस पट्टी पर भी गदर्स बना लेंगे। सिलाई को हम बड़ी करेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मल स्लीव्स पर इस गदर्स को अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए हम पहले लंबाई चेक कर लेते हैं। तो ये कपड़ा हमारा ज्यादा आ रहा है, तो उसे हम एडजस्ट करके थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, गदर्स को मैंने स्लीव्स में अटैच कर लिया है। इससे हमारी स्लीव्स की बहुत अच्छी लुक आएगी, क्योंकि नीचे गॉन हमारा गदर्स में है। तो ये भी हमारा गदर स्लीव्स भी हमारा गदर्स बन के बहुत अच्छा नजर आएगा। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, कुर्ती पर इसकी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स का वही नॉर्मल तरीका होगा दोस्तों। तो इसे मैं आपको स्लो मोशन में नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, दोनों स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। लगभग कुर्ती हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई है।
अब हम इसमें डालेंगे फिटिंग। देखिए, फिटिंग डालने के लिए हम इसको उल्टा करके पहले अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुर्ती को मैंने बिछा दिया है। अब हम इसके नाप लगाएंगे। तो देखिए, चेस्ट का तो नाप हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है। चेस्ट हमें चाहिए हाफ में 25.5 इंच। तो देखिए, ये हमारा 25.5 इंच बराबर आ रहा है। अब हम इसके वेस्ट की नाप देंगे। तो वेस्ट का नाप के लिए हम पहले एक सेंटर पॉइंट करेंगे 50 पॉइंट से। वेस्ट हमें चाहिए हाफ में 24 इंच। तो 24 इंच का हाफ आएगा 12 इंच। 12 इंच हम यहाँ से, देखिए इसका भी नॉच हमारा परफेक्ट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 इंच लेंगे। यहाँ से भी हम 12 इंच मार्क करेंगे। तो देखिए, यहाँ से ये हमारा 12 इंच आ रहा है। अब हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, इस निशान को और इस निशान को मिला लेंगे। और स्लीव राउंड लूंगी मैं। स्लीव राउंड में लूंगी यहाँ पर। पहले इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ये 7.5 इंच ले लेती हूँ। ये हेवी साइज है दोस्तों, डबल एक्सल साइज आप बोल सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इस निशान को और इस निशान को भी मिला लेंगे। तो देखिए, एक तरफ की हमारी मार्किंग हो गई। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हुए पूरे आखिर में हाफ इंच तक इसको ले आएंगे, हाफ इंच मार्किंग तक। इससे क्या है, हमारी गैदर्स पूरी फैल जाएगी। अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे। जो वेस्ट के नीचे जो हमारा घेर है, उसको हम चारों पर पकड़ के ऐसे बिछाएंगे। लगभग 5 इंच तक मैं इसको नीचे लूंगी। 5 इंच मैंने नीचे मार्जिन, 5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर हाफ इंच मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो दोस्तों, इसी मार्किंग के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे पहले। उसके बाद मैं आपको ये नीचे का घेर पे कैसे सिलाई लगाएंगे वो भी दिखाऊंगी। तो जैसे इस तरफ मैंने मार्किंग कर ली है, उसी तरह मैं इस तरफ भी मार्क कर लूंगी। फिटिंग की मार्किंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसमें फिटिंग की स्टिचिंग लगाते हैं। तो चलिए मशीन पर चलकर इसकी फिटिंग लगाते हैं। तो पहले हम इसको ऐसे अच्छे से जुड़ा लेंगे। आप चाहे तो इस पर एक पिन अप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक पिन लगा लेती हूँ और एक पिन हम चेस्ट पर लगा लेंगे। इससे क्या है, कपड़ा हमारा आगे पीछे नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी सिलाई हम नीचे स्लीव से शुरू करते हैं। तो स्लीव्स में हम यहाँ पर गैदर, जहाँ पर गैदर्स है वहां पर हम हाफ इंच पर सिलाई करेंगे। हाफ इंच पर सिलाई करते हुए हल्के से गोलाई देते हुए हम स्लीव की जो हमने निशान लगाई है मार्किंग की फिटिंग की, उस पर ले आएंगे और जहां पर हमारा निशान है उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, गोलाई देते हुए मैंने यहाँ पर स्लीव की फिटिंग तक सिलाई ले आई है। अब वहां से हम सेम मार्किंग पर सिलाई लगाएंगे पूरे में। जहां तक हमने निशान लगाए हैं वहां तक, वहीं तक हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई को लॉक कर देंगे।
सिलाई को मैंने लॉक कर लिया है। अब हम इसी पर एक मार्जिन की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ पूरे में मैंने सिलाई लगा ली है और मार्जिन की भी मैंने सिलाई यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट करके हटा देती हूँ, कट करके हटा देती हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने यहाँ पर फिटिंग लगाई है उसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लूंगी। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी मैं कट करके हटा देती हूँ। जहाँ भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं उसे भी कट कर लेंगे। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागों को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसके घेर में सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए हम पहले यहाँ से जहाँ पर हमने सिलाई को लॉक किया है वहां से हम लाइनिंग वाले पल्ले को ऐसे पलटाएंगे और मेन फैब्रिक में जो दो मेन फैब्रिक के जो दो पल्ले हैं उस पर पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों, मेन फैब्रिक में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम वहीं से जहां से हमने मेन फैब्रिक स्टिच की थी वहीं से हम इस मेन फैब्रिक को ऐसे छोटा फोल्ड करके इन दोनों लाइनिंग वाले पल्लों को ऐसे मिलाएंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को बाहर निकाल के दोनों पल्लों को ऐसे जुड़ा के पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों, लाइनिंग पर भी मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे पूरे घेर में। अभी सेम हम लाइनिंग वाले पल्ले दोनों को लाइनिंग वाले दोनों पल्लों को अंदर डालेंगे और मेन फैब्रिक पर पहले पूरे में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है दोस्तों। एक गैदर्स का जो मार्जिन है हमें ऊपर की तरफ ही रखना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ घेर पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब अंदर घेर में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसे 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे और बाहर की तरफ भी हम यहाँ पर हाफ इंच के मार्जिन से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, लाइनिंग वाले पल्ले पर मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम इसके जो मेन फैब्रिक है उस पर भी हाफ इंच के मार्जिन से पूरे में गोलाई की सिलाई। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा गाउन बनके तैयार हो चुका है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। कौन सी तो देखिए दोस्तों, फाइनल लुक हमारा ये बनके तैयार आ चुका है। देखिए इसके स्लीव्स कुछ इस तरह से तैयार हुए हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर ये बनके तैयार हो गया है। और खास बात ये है कि दोस्तों, ये हमारी ओल्ड साड़ी है जो रीयूज हुई है। कितना प्यारा ये ड्रेस में कन्वर्ट होके हमारे लिए ड्रेस बनके तैयार आ गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।